साल था 1993। अमेरिका के कोलोराडो का शांत शहर अरोरा। एक रात अचानक पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। यह कहानी साधारण पावर कट की नहीं थी। यह उस भयानक रात की शुरुआत थी जिसे आज तक दबाया गया है, क्योंकि जब बिजली लौटी तो शहर के बाहरी इलाके में जो मिला उसने पुलिस और आम लोगों की नींद हमेशा के लिए छीन ली। लोग इसे कहते हैं द अरोरा म्यूटिलेशन। अरोरा में हर दिन की तरह उस रात भी लोग अपने घरों में आराम से सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक घड़ी में करीब 11 बजे पूरे शहर की बत्तियां बुझ गई। ये कोई साधारण पावर कट नहीं था, क्योंकि कुछ ही देर बाद अंधेरे में लोगों ने देखा खिड़कियों से झांकती हुई तेज सफेद रोशनी को, आसमान से आती हुई अजीब गूंज और जमीन पर पड़ती परछाइयां जो इंसान जैसी लगती तो थी लेकिन इंसान की नहीं थी। और जब बिजली लौटी तो शहर के किनारे जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ब्लैकआउट के कुछ ही मिनटों बाद पुलिस स्टेशन की टेलीफोन लाइन लगातार बजने लगी। लोग चिल्ला रहे थे, हमारे घरों के बाहर अजीब रोशनी है, हवा में कोई गूंजती आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसे मामूली अफवाह मानकर अनसुना कर दिया। उन्हें लगा लोग अंधेरे से घबरा गए हैं। उन्हें क्या पता था कि अंधेरे में वाकई कोई शिकार की तलाश में घूम रहा था। अरोरा के लोगों की वो रात खौफ में गुजरी। सुबह जब सूरज निकला, एक चरवाहा अपनी मवेशियों को लेकर बाहर गया। शहर के किनारे वीरान जंगल के पास उसने जमीन पर कुछ अजीब निशान देखे। गोल जले हुए धब्बे, जैसे जमीन को किसी तेज गर्म चीज ने छुआ हो। और फिर उसने वो चीज देखी जिसे देखकर उसका खून जम गया। वहां एक व्यक्ति की लाश पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी, लेकिन यह लाश इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। शरीर से सारा खून गायब था, जमीन पर एक बूंद भी नहीं गिरी थी। उसकी आंखें और जीभ और शरीर के कई सारे ऑर्गन्स बड़ी सफाई से निकाल लिए गए थे। जहां जहां काटा गया वहां जलन के निशान थे, जैसे किसी तेज लेजर से चीर दिया हो। और सबसे अजीब, उसके कपड़े ध्यान से उतारे गए थे। फोरेंसिक टीम ने कहा, इतनी सफाई से किया गया काम किसी पेशेवर सर्जन से भी मुमकिन नहीं। लेकिन इंसान के अलावा और कौन कर सकता था ये सब। पहली लाश मिलने के कुछ ही घंटों बाद एक और गुमशुदगी की रिपोर्ट आई। और जब उसकी लाश मिली तो उसकी हालत भी हूबहू पहली लाश जैसी थी। अब पुलिस के पास कोई बहाना नहीं बचा। ये कोई सामान्य मर्डर नहीं था। लेकिन यहीं से कहानी और रहस्यमयी हो जाती। शहर के अखबारों ने यह खबर छापनी शुरू की, लेकिन अचानक सरकारी आदेश आया। रिपोर्टिंग रोक दी गई, फोरेंसिक रिपोर्ट्स को अधूरा कर दिया गया, पुलिस अधिकारियों को बयान देने से मना कर दिया गया। लोकल अखबारों के पन्नों पर काले सेंसर ब्लॉक चिपका दिए गए। लोग समझ गए यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा था। और फिर 3 थ्योरीज सामने आई। ये किसी खतरनाक कल्ट का काम था, ये गुप्त मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स थे, या फिर ये काम हमारी दुनिया के बाहर की किसी ताकत का था। आज भी लोग इस घटना को कहते हैं द अरोरा म्यूटिलेशंस। म्यूटिलेशंस का हिंदी अर्थ होता है विकृति। लेकिन कोई नहीं जानता कि उस रात की सच्चाई क्या थी। बिजली क्यों गई थी, शरीर से सारा खून कैसे गायब हो गया, और कौन सी तकनीक से इंसानी शरीर को इतनी सफाई से काटा गया। इन सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। अरोरा के लोग कहते हैं कि सरकार ने उनकी आवाज को दबा दिया, और शायद ये सच कभी सामने ना आ पाए। लेकिन आए भी क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ सच्चाइयाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि उन्हें जान लेना इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब आप ही सोचिए, अगर आप उस रात ब्लैकआउट में अकेले अरोरा की सड़कों पर होते तो क्या आप ये हिम्मत जुटा पाते? क्या आप अपने घर से बाहर निकलकर उस अंधेरे में झांक के देखें कि वहां कौन छिपा है? कई लोगों ने इसे एलियन अटैक कहा, कई लोगों ने इसे मेडिकल एक्सपेरिमेंट कहा, और कई लोगों ने इसे ब्लैक रिचुअल माना। लेकिन सच क्या था, कोई नहीं जान पाया। आप देख रहे हैं काली किताब। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही अनसुलझे राज के साथ। नमस्कार।